हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैं ज्योति, आपकी हिंदी वाली मैम, आज फिर आई हूँ आप लोगों के सामने एक नई क्लास, एक नई चैप्टर के साथ। आज की जो हमारी क्लास है क्लास 9th, बुक हमारी क्षितिज भाग 1 चैप्टर 9 है इसका, रसखान के सवैये। आज हम इसके रसखान के सवैयों के बारे में जानेंगे। हमारी वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ तो बच्चों, देखते हैं रसखान जी अपने पहले सवैये में क्या कहते हैं। तो रसखान जी कहते हैं, मानस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ठीक है, तो रसखान जी कहते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, अगर तुम मुझे इंसान का जन्म दो तो मुझे वहीं पर ही जन्म देना जहां पर, मतलब मुझे ब्रज के गोकुल में जन्म देना जहां पर कृष्ण जी की गाय चराते हैं। ठीक है, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। ठीक है, अगर जो मुझे आप पशु का जन्म दो तो मेरा बसेरा वहां करना। कहां करना? चरमित नंद की धेनु मझारन। धेनु मतलब गाय, मझारन मतलब बीच में। कि अगर तुम मुझे पशु का जन्म दो तो मुझे जहां पर नंद की गाय चरती हैं उन गायों के बीच में ही मुझे गाय का जन्म ही देना। ठीक है, पाहुन हो तो वही गिरी, जो कियो छरितत्र पुरंदर धारण। ठीक है, कि अगर मैं पत्थर हूं, अगर मुझे पत्थर का जन्म दो तुम अगले जन्म में, तो उसी पत्थर का मुझे जन्म देना जो, ठीक है, कौन सा पत्थर? जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। हरिछत्र मतलब जो श्री कृष्ण जी ने जो अपनी उंगली पर जो पत्थर उठाया था उसी पत्थर का मुझे जन्म आप देना। ठीक है, जो खग हो तो बसेरो करो। खग मतलब होता पक्षी, तो जो खग हो, अगर तो आप मुझे पक्षी का जन्म दो तो मेरा बसेरा वहीं पर करना। कहां पर करना? मिले कालंदी कूल कदम का दारन। ठीक है, जो कालंदी कूल मतलब, जो कालंदी मतलब यमुना नदी के कूल मतलब नजदीक। ठीक है, कदम का डालन, जो कदम का पेड़ है उसकी डाली पर ही मेरा बसेरा करना। ठीक है बेटा, पहला जो सवैया वो समझ में आया। इसमें रसखान जी ने एक बार मनुष्य के जन्म लेने की बात कही है कि मनुष्य का जन्म हो तो मुझे कृष्ण जी के ग्वारन के पास ही जन्म देना। अगर पशु का हो तो कृष्ण जी की गायों के रूप में मुझे जन्म देना। अगर पत्थर हो तो उसी पत्थर का मुझे जन्म देना जो श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और जो खग हो तो मुझे वहीं बसेरा करना जहां यमुना नदी के पास जो कदम का पेड़ है उस डाली पर ही मेरा बसेरा करना। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका दूसरा सवैया। अब दूसरे सवैये में रसखान जी क्या कहते हैं, देखते हैं। या लकुटी अरु कमरिया राज, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुरु के ताजे दारो। ठीक है, ताजे दारो मतलब या लकुटी, ये लठिया और ये कमरिया मतलब जो कंबल जो होता है, इसे जो कृष्ण जी के बारे में बताया कि इस जो कृष्ण जी की कंबल और उनकी जो लाठी जिसे लेकर चलते थे कि इसके ऊपर में तिहु राज मतलब तीनों राज्यों का राज्य त्याग सकता हूं। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चरायन विसारो। ठीक है, कि मैं नंद की गाय को चराने में मैं आठों सिद्धि और नवनिधि को भी भूल सकता हूं। ठीक है, रसखान का वो इन आंखन सो, कि रसखान कहते हैं मैं इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कि ब्रज के जो बाग हैं, जो तड़ाग मतलब तालाब है वहां के, ठीक है, और जो वहां के वन है, मैं बस उन वन को ही निहारना चाहता हूं। कि मैं बस अपनी आंखों से जो ब्रज के जो बाग हैं, जो तालाब हैं, ठीक है, मैं उन्हीं को ही निहारना चाहता हूं। कोटिये कलदोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कि कोटिये कलोत के धाम के मैं हजारों करोड़ों, ठीक है, धाम न्योछावर कर सकता हूं। किसको न्योछावर कर सकता हूं? करील की कुंजन ऊपर वारो, जो वहां पर जो ब्रज के जो कांटे झाड़ियां हैं उन झाड़ियों के ऊपर मैं लाखों करोड़ों के धाम भी वहां पर मैं न्योछावर कर सकता हूं। ठीक है, आया बेटा ये दूसरा वाला। इसमें कहा गया है पहली लाइन में कि जो श्री कृष्ण जी की जो कंबल और लाठी के ऊपर मैं तीनों लोगों का सुख त्याग सकता हूं, आठों सिद्धि और नौ निधि त्याग सकता हूं नंद जी की गाय को चराने के लिए। ठीक है, मैं इन आंखों से बस ब्रज के बाग और तड़ाग मतलब तालाब और नदियां को ही देखना चाहता हूं। अब मैं कोटियों के करोड़ों धाम न्योछावर कर सकता हूं करील के कुंजन ऊपर वालों, जो वहां के जो झाड़ियां हैं और जो पेड़ है उनके ऊपर मैं ये न्योछावर कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो हमारे सवैये हो गए। अब देखते हैं हम अपना तीसरा सवैया हैं।
तो तीसरे सवैया में कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि दो गोपियां आपस में बात कर रही हैं, दो गोपियां, दो सखियां आपस में बात कर रही। अब क्या बात कर रही हैं वो देखते हैं। मोर पखासिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरोंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण जी के लिए सांग रचने के लिए कह रही है कि मैं अपने सर पर मोर पंख भी सजा लूंगी और मैं गले में माला भी पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। कि मैं ओढ़ी पीताम्बर में पीले वस्त्र धारण कर कर, लकुटी वन गोधन, और लकुटी मतलब ले लकुटी मतलब लठिया लेकर, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, और मैं वन वन में ग्वालों के साथ गाय को चराती हुई भी फिर लूंगी। भाव तो मोही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। ठीक है, कि मैं श्री कृष्ण जी के साथ रहने के लिए जो भी तुम कहोगे मैं वही सांग मतलब भेष में धारण कर लूंगी। कौन सा भेष? मैं पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी, मैं गले में माला भी डाल लूंगी, मैं पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र धारण कर लूंगी, मैं मोर पंख भी सिर के ऊपर सजा लूंगी। ठीक है, मैं सारे स्वांग सखी जो तू कहेगी सारे स्वांग में रच लूंगी। या मुरली धर के अधरापन पर धरी। ठीक है, लेकिन जो मुरली, ठीक है, मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण, अधरा होता है बेटा ये होठ। ठीक है, जो मुरली है जो श्री कृष्ण के होठों पर हमेशा पड़ी रहती है, धरी रहती है, अधरा ना धरूंगी, अपने अधरों पर अपने होठों पर मैं बिल्कुल भी नहीं धरूंगी। क्योंकि जो गोपियां जो थी वो तो मुरली से चिढ़ती थी ना, वो तो उन्हें लगता था कि वो एक मुरली ही है जिसके कारण श्री कृष्ण जी हमें भूलते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा चौथा वाला सवैया क्या कहता है, देखते यहाँ पर गोपियां क्या कह रही है। कान में उंगली रही दो, कि मैं अपने कानों पे उंगली रख लूंगी। ठीक है, जब ही मुरली धुन मंद बजे हो, जब भी श्री कृष्ण की मुरली बजेगी तो मैं अपने कानों पे उंगली रख लूंगी। ठीक बेटा, मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़े गोदन गेहो तो गेहे। कि जब मोहनी तान, जब श्री कृष्ण जी की मुरली की मोहनी तान कानों में पड़ती है तो उस तान को सुनकर तो अटा चढ़ी गोधन के मतलब छतों पर गाय भी चढ़कर गाने लगती हैं। ठीक है, गेहे तो गेहे मतलब गाने लगती हैं, गोधन मतलब गाय भी गाने लगती हैं। तेरी कहो शीघ्र ब्रज लोगिन, काली कोई मुरली समझूंगी। ठीक है, तो तेरी कहे शीघ्र ब्रज लाने, फिर जो ब्रज के जो लोग हैं हमें कितना भी कहें कितना भी सुनाए, काली को कितना समझे और हमें कोई कितना भी समझे, चाहे ब्रज के लोग हमें कितना भी समझाएं और कुछ भी समझें। मायरी ना मुख की मुस्कानी, संभाले ना जेहे ना जेहे ना जेहे। कि मायरी, जब श्री कृष्ण की मुरली की धुन जो हमारे कानों में पड़ेगी तो हमारी जो मुस्कुराहट होगी, हमारा जो उतावलापन होगा वो संभाले नहीं समझेगा, चाहे फिर ब्रज के लोग हमें कुछ भी कहें और कैसे भी समझाएं। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर 9 चैप्टर भी 9 है, क्लास भी 9 है, बुक एनसीईआरटी क्षितिज भाग 1 का चैप्टर 9 खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नई क्लास एक नए सब्जेक्ट के साथ। ओके बाय बच्चों, टेक केयर।